प्रेस के अलावा सभी कार्यकर्ता बंधु कोई भी भाजपा कार्यकर्ता बात नहीं करे आपस में। शुरू करेंगे भाई साहब। जोधपुर ऐसा क्षेत्र था जो इस बात से प्रभावित और पीड़ित था। करौली थी, प्रदेश के जयपुर था, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगे। तो इस मामले में तो स्पष्ट है शीशे की तरफ, लेकिन मेरी सूर्यकांता जी से बात नहीं हुई कि ये बात उन्होंने किस संदर्भ में कही है। सर, आपने कहा कि अजमेर का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152। में पेयजल की समस्या है, अन्य समस्याएं भी हैं। आपके यहाँ उत्तर और दक्षिण में दोनों में लगातार 20 साल से भाजपा की सचिन पायलट जी की आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं में गुटबाजी। देखिए, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनकी फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। यदि गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री होते। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री होते। कांग्रेस में नए नेताओं को अवसर देने की ताकत होती तो वो मुख्यमंत्री होते। इसलिए इस बात को तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं। भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, अलग अलग स्थानों से निकल रही है। कई दावेदार जो हैं इस परिवर्तन यात्रा में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो परिवर्तन यात्रा केवल सरकार को कोसने या समस्याओं को लेने के लिए है, या दावेदारों का चयन भी इस परिवर्तन यात्रा के दौरान किया जा रहा है? मतलब चयन कैसे हो, इसको लेकर भी कोई फीडबैक लिया जा रहा है? हाँ, इसकी पार्टी के पास में, क्योंकि आज पार्टी इतनी विस्तृत होगी, ज़मीनी तौर पर भी सूचनाएं आ जाती हैं। केवल मैं ही दावा करूं कि मैं ही विद्वान हूं, मैं ही खूबसूरत हूं और मेरे अलावा देश का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता, ये पार्टी से छुपा नहीं है। इसलिए बराबर फीडबैक की प्रक्रिया भी चलती है और पार्टी आगामी समय में भी कुछ न कुछ इस तरीके से जानकारी जुटाने का काम करेगी। इस यात्रा में मुख्य रूप से तो कार्यकर्ताओं के मनोबल का निर्माण, जैसा आप देखते हैं, और ये तय मानिए कि जब कोई सड़क पर आता है अपना समय लेके, चाहे किसान आए, चाहे जवान आए, चाहे कार्यकर्ता आए, चाहे दलित, वंचित, पिछड़े और महिलाएं आएँ, उनका सड़क पर आने का एक मकसद है कि इसका मतलब सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ तो धुआं है, और धुआं होता है तो आग भी होती है। ये बात ठीक है, मैं उसको आंख नहीं मीच सकता, उसको इनकार नहीं कर सकता कि राजनीति में ये देश का, लोकतंत्र का एक जीवंत कारण है कि लोगों की उत्कंठा रहती है अपने आप को साबित करने की। चुनाव के लिए उनकी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। उसको कोई मर्यादाओं में नहीं बांधा जा सकता कि नहीं आप टिकट मत मांगिए, आप आइए मत। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन इसको मैं इस चीज़ से जोड़ के देखता हूं कि इस तरीके का जो क्रेज है, जो आकर्षण है, वो तभी होता है जब पार्टी अपकमिंग होती है। जिनके जहाज डूबने वाले होते हैं उनके यहाँ इतने बायोडाटा और इतने लोग नहीं आते हैं। यदि एक सीट पर इतने लोग आते हैं तो इतना ही मानिए कि इसका मतलब पार्टी में ताकत है, पार्टी में आकर्षण है, लोगों को पार्टी में उम्मीद और भविष्य दिखता है। ये ठीक है कि आएंगे लोग, अपनी बात कहेंगे, पर इस परिवर्तन यात्रा में हम कोई टिकट की चर्चा नहीं कर रहे, उसका कोई फीडबैक नहीं ले रहे, अपनी बात कहते हैं, उनको हम शालीनता सुनते हैं, वो लोग भी शालीनता से बताते हैं। एक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है कांग्रेस में अशोक गहलोत रहा है, और उनका जो मुकाबला है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होता रहा है। तो राजस्थान में जनता ये मानती है कि मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा है और अशोक गहलोत एक बड़े नेता है, सुलझे हुए नेता है। तो इस विषय को किस तरह से आप लेते हैं, और अगर वह सुलझा हुआ चेहरा है और अच्छा चेहरा है तो मुख्यमंत्री फिर आगे समस्या नहीं? अभी तो इस कालखंड में अशोक गहलोत जी बिल्कुल सुलझे हुए नहीं, उलझे हुए जरूर हैं। अब उलझे हुए इसलिए हैं कि पूरे 5 साल वो कुर्सी बचाने में उलझे रहे। वो बाड़ाबंदी का, इस्तीफों का जो प्रकरण हुआ, उलझन के कारण ही हुआ था। इसलिए इस बार तो मुझे लगता है कि हालांकि पीछे भी जब चुनाव हुए थे तो वही चेहरे होते थे, उन्हीं के चेहरे पर एक बार 56 सीटें आई थी, और एक बार तो इतनी दुर्गति हुई कि सीट 21 आई, और अभी भी उन्हीं के लोग कह रहे थे। भले ही वो आज मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में रहते हुए एक मंत्री का बयान था कि हमारी फॉर्च्यूनर जितनी सवारियां आएंगी। इसका मतलब उनकी उलझन पर्याप्त है, और राजस्थान की जनता ने उनको व्यक्तिगत तौर पर भी नकार दिया। धन्यवाद। मातेश्वरी मेगा मार्ट, अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित
घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400। का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। नेहा फ्रेश मार्ट, बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152।